हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनवी एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक को कवर करवाया है और एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को इस वीडियो में सॉल्व कराया है। इसके बाद पजल बनती हैं इस चैप्टर से और ऑर्डर सीक्वेंस वाले चैप्टर से और अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाले चैप्टर से। काफ़ी चैप्टरों से पजल बन के एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर आप मेरी अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें और आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपके लिए और आगे भी नई नई वीडियो लाती रहूँगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट यानी कि बेड की व्यवस्था। और इससे पहले हम देख चुके हैं ऑर्डर सीक्वेंस एवं रैंकिंग यानी कि क्रम व्यवस्था। तो आज हम ये भी कुछ उसी क्रम व्यवस्था के ऊपर आधारित है। तो देखते हैं हम इसको। लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें कंफर्म करनी होंगी। इन्हीं में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो फर्स्ट थिंग क्या है हमारी कि जैसे आपसे बोला गया है कि ए बी के बाएं तीसरा है जो सी के दाएं तुरंत दाएं है। ठीक है। एक दूसरी कंडीशन कि ए ये तो सेम रहेगा, बी के बाएं तीसरा है लेकिन सी के तुरंत दाएं हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज कहाँ है, जो और लेकिन में। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट वाली कंडीशन को देखते हैं कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसे बैठे हुए होंगे ये एक पंक्ति में। ए बी के बाएं तीसरा है, मानो 1 2 3 4, ये 4 व्यक्ति मैंने बैठाए। तो बी अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो बी का बायां साइड कौन सा होगा? जब हम देखेंगे तो हमारा फेस, जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा फेस के बारे में, तो हम सिर्फ सोचेंगे कि हमारा फेस नॉर्थ की तरफ है, यानी कि हमारा फेस उत्तर की तरफ है। जैसे हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में समझा था कि उत्तर यहाँ होता है, नीचे दक्षिण यानी कि साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट पूर्व और यहाँ पे पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है। तो मोस्टली हम इधर साइड मुंह करके बैठे होते हैं जब तक क्वेश्चन में ना बोले। अगर उसमें बोला हुआ है कि हम पूर्व की तरफ मुंह करके या दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तब उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन जब हम देखेंगे कि जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं तो हमारा राइट क्या होगा? यही हमारा राइट होगा और ये हमारा लेफ्ट होगा। तो ये बाएं से तीसरा है, तो ये राइट में है, इसके बाएं तीसरा, तो 1 2 3, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। जो सी के तुरंत दाएं हैं, तो कौन है सी के तुरंत दाएं? तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ई के बाएं यानी कि ए बी के बाएं तीसरा है, 1 2 तीसरे नंबर पे बैठा दिया। अब आगे दिया हुआ है जो सी के तुरंत दाएं हैं। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ए के बारे में या बी के बारे में? यहाँ पे कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे बी आएगा, यानी कि जो बी के तुरंत दाएं हैं, वो जो सी के तुरंत दाएं हैं, तो सी यहाँ आ जाएगा, तभी तो बी सी के दाएं आएगा, यानी कि राइट साइड में आएगा। ठीक है। तो जब जहाँ पे हिंदी में जो दे रखा हो और इंग्लिश में हु दे रखा हो, हु, तो वहां पे किसके बारे में बात हो रही है? ये नजदीक वाले व्यक्ति के बारे में, यानी कि जो इसके नजदीक होगा। ठीक है। अब इसी को हम सेकंड सिचुएशन में देखते हैं कि सेकंड सिचुएशन सेम है। यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे मानो बी है और यहाँ पे ए तीसरा व्यक्ति। अब आगे क्या दिया हुआ है? लेकिन सी के तुरंत दाएं हैं। अब यहाँ पे भी नहीं पता सी के तुरंत दाएं कौन है, ए या बी। तो यहाँ पे आएगा तुरंत दाएं सी के ए है, तो सी यहाँ आ जाएगा, तभी तो ये इसके राइट में आया। तो ये क्या हो जाएगा? लेकिन में जब हम देखते हैं कि लेकिन में हम दूर वाले पर्सन के बारे में बात करेंगे, यानी कि
इंग्लिश में एंड दिया हुआ हो और हिंदी में लेकिन, और, किंतु, परंतु, अगर क्वेश्चन खत्म होते दिया हुआ है और ऐसा कुछ बोला नहीं है तो लेकिन में हम फर्स्ट वाले पर्सन को लेंगे, यानी कि जो दूर होगा, और जो जहाँ पे दिया होगा यानी कि हु दिया होगा वहां पे पास वाले पर्सन को लेंगे, यानी कि सेकंड पर्सन को। आई होप आप सभी को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है पहला लीनियर सीक्वेंस से, यानी कि रेखीय क्रम व्यवस्था से। इसमें भी हमें 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक लीनियर यानी कि पंक्ति में, हिंदी में पंक्ति में दिया हुआ होगा, एक पंक्ति में या एक कतार में। दूसरा मिलेगा आपको वृत्तीय यानी कि सर्कुलर सीक्वेंस, एक गोला बना हुआ होगा, ऐसे बोला जाएगा आपसे कि गोल मेज है, उसमें व्यक्ति बैठे हुए हैं बाहर की तरफ मुंह करके या अंदर की तरफ फेस करके, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा आएगा आपको रेक्टेंगल सीक्वेंस में, यानी कि चौकोर क्रम व्यवस्था में। इससे रिलेटेड भी हम आगे क्वेश्चनों को देखेंगे। पहले हम लीनियर सीक्वेंस के अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं, यानी कि ये कोई लाइन है, ये राइट हुई और ये लेफ्ट हुआ, क्योंकि इसमें बोला नहीं है किस साइड फेस करके बैठे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब बोला ना जाए तो हम क्या मानेंगे, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी कि उत्तर की तरफ, ठीक है। अब 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति का हम यहाँ लाइन बना लेते हैं, 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या बोला है, P, E और I के बीच में अभी कुछ नहीं कर सकते हम, तो P को हम कहीं भी बैठा लेते हैं। मानो P को हम यहाँ रख लेते हैं, E इधर बैठा लेते हैं और I इधर बैठा लेते हैं, ठीक है। E N के बगल में बैठा है, तो अब E के पास में कौन है, N, तो N के पास में आ गया। N बाई के बगल में है, अब बाई तो इधर है नहीं। और फिर बोला गया है आगे कि जो एकदम बाईं ओर है, तो कौन, जो क्या मतलब हिंदी में मैंने पहले बताया था कि इंग्लिश में हु और हिंदी में जो आएगा तो नजदीक वाले, यानी कि सेकंड पर्सन के बारे में बात हो रही है। तो बाई कहाँ है, एकदम बाईं ओर। तो अगर हम यहाँ पे बाईं ओर बाई बैठाएंगे तो एन उसके बगल में आना चाहिए, तो यानी कि बाई यहाँ आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर पी, और यहाँ पे आई लास्ट में क्या बोला है, और जे आई के बगल में बैठा है, तो जे आई के बगल में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा जो सीक्वेंस बना वो जो हमने नीचे लिखा है ये बन गया। अब इससे रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, और ये पजल क्वेश्चन ज्यादातर बैंक में पूछे जाते हैं, बाकी एसएससी पुलिस वगैरह में भी आते हैं, लेकिन बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। तो ई के बगल में कौन है, एक तो एन है और एक पी है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एन और पी। अब इसके अलावा आपसे कुछ और भी पूछ सकता है कि एकदम दाईं ओर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा जे। एकदम बाईं ओर कौन है, बाई। अगर पूछा जाए एन किन के बीच में बैठा है, तो बाई और ई के बीच में। ऐसा ही बोला सकता है कि बाई वाई के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति कौन है, तो बाई के दाईं ओर दूसरा व्यक्ति कौन हो जाएगा, 1 2 यानी कि ई। इसी तरीके से यहाँ पूछा जाता है कि आई के जस्ट दाईं ओर यानी कि तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तो जे, और तुरंत बाईं ओर पी। मतलब आपसे कुछ भी पूछा सकता है, बस एक बार आपकी पजल सॉल्व हो गई तो आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा लीनियर सीक्वेंस से ही है क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इसमें ना दोनों साइड से दिया हुआ है, यानी कि कुछ व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं, तो एक 2 पंक्तियों में बांट दिया है जिसमें 5-5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके और 5 व्यक्ति दक्षिण की तरफ फेस करके, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 10 व्यक्ति ABCD से लेके जे तक पहली पंक्ति के सदस्य उत्तर की तरफ मुंह करके हैं। मानो ये मैंने एक पंक्ति बना दी, ये पहली पंक्ति है, इन लोगों का फेस किधर है, ऐसे, तो इनका ये राइट है और ये लेफ्ट है, यानी कि जो मेरा राइट है वो इनका राइट होगा, जो मेरा लेफ्ट है वो इनका लेफ्ट होगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि पहले इसी को सॉल्व करते हैं कि, और एक दूसरी पंक्ति यहाँ पे होगी, फिर आमने सामने बैठे हुए हैं और इनका फेस किधर होगा, दक्षिण की तरफ, ये उत्तर की तरफ और ये दक्षिण की तरफ, यानी कि ये साउथ की तरफ, ये नॉर्थ की तरफ। तो ये इनका लेफ्ट है, जो हमारा राइट है वो इनका लेफ्ट होगा, और जो हमारा लेफ्ट है वो इनका राइट होगा। तो हम देखते हैं कि प्रथम पंक्ति में बी एच के तुरंत दाएं बैठा है। अब मानो मैं यहाँ पे बी को बैठा दूं, बी कहाँ बैठा है, एच के तुरंत दाएं, तो यहाँ पे मैंने बी लिखा और ये किधर है, एच के तुरंत दाएं हैं, तो एच यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है।
अब आगे बोला गया है कि जो डी के ठीक सामने बैठा है। अब फिर से यहाँ पे जो आया, तो मैंने आपको बताया था कि जो आएगा तो हम सेकंड पर्सन देखेंगे, यानी कि नजदीक वाला। तो डी कहाँ पे आ जाएगा, एच के ठीक सामने आ जाएगा। ठीक है, अब है अगला कंडीशन कि सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। तो सी किधर है, इधर। तो सी या तो इधर होगा या इधर होगा अंतिम किनारे पर, लेकिन अभी ये नहीं बोला कि कौन से किनारे पर, अंतिम किनारे पर है। और डी के बाएं दूसरा है। अब हम कह सकते हैं कि डी के बाएं दूसरा पहुंच गया। ये कहाँ पहुंच गया, डी के बाएं दूसरा। तो बायां इधर है, तो यहां से सी हट गया। ठीक है, अब आगे बोला गया है कि ए डी के तुरंत दाएं और एफ के ठीक सामने है। तो ए कहाँ पर है, डी के तुरंत दाएं। तो यानी कि यहाँ पर डी को बिठाया, ये हमने यहीं पर था डी, और ए जो है वो डी के तुरंत दाएं है। तो डी का दायां इधर हो गया। ठीक है, और एफ के ठीक सामने है, तो यानी कि ए के सामने क्या आ जाएगा, एफ। ठीक, अब आगे बोला हुआ है जी ई के ठीक सामने है। अब ना तो जी के बारे में कुछ पता है अभी और ना ही ई के बारे में, लेकिन आगे हम पढ़ते हैं कि जो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है। तो जो किसके लिए यूज हो रहा है, ई के लिए। तो ई कहाँ पर है, दूसरी पंक्ति के, यानी कि ये पंक्ति दूसरी थी, ये पहली थी। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति के एक किनारे पर है ई। तो इस वाले किनारे पर तो सी बैठा है, तो इस वाले पे हम ई को बिठा सकते हैं। ये ई किनारे पे बैठ गया और जी जस्ट इसके सामने बैठ जाएगा, यानी कि यहाँ पे जी आएगा। ठीक है, अब आगे बोला है जे किनारे पर नहीं बैठा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ये 4 पर्सन हो गए जिनका फेस ऐसे है। ठीक है, अब लास्ट बचा यहाँ पे 5, क्योंकि हमें 5 5 बैठाने थे। यहाँ पे 5 बचा, यानी कि सी को हम यहाँ कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इन सबका फेस ऐसे है और इन सबका फेस ऐसे है। तो अब यहाँ पे जे हम यहाँ नहीं बिठा सकते, क्योंकि किनारे पे बिठाने के लिए मना किया गया है। तो जे के लिए सिर्फ एक ही जगह खाली है यहाँ, और यहाँ पे हमारा क्या बचा, आई। यहाँ पे आई आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरी पंक्ति में कौन कौन बैठा है, ई ए डी जे सी, और पहली पंक्ति में जी एफ एच बी आई। अब आपसे मानो इसमें से क्वेश्चन करता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे ये पूरा पजल सॉल्व होने के बाद कि कौन सा जोड़ा पंक्ति के दो किनारों पर बैठा है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा पंक्ति के दो किनारों पर है। अगर पहली पंक्ति में पूछे तो जी और आई, और दूसरी में पूछे तो सी और ई। अब है बी के बाएं दूसरा कौन है, तो बी ये रहा, बी के बाएं यानी कि लेफ्ट में आएंगे। दूसरा पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा, एफ। एफ बी के बाएं दूसरा है। ई के बाएं तीसरा कौन है, ई के बाएं पूछ रहा है तीसरा, तो आ जाएगा जे। फिर अगर हम मानो ऐसे पूछे कि एक किन व्यक्तियों के बीच में बैठा है, तो एक किस किस के बीच में है, ई के बीच में और डी के बीच में। उसके बाद बी के ठीक सामने कौन है, तो बी यहाँ पर है, बी के ठीक सामने कौन आ गया, जे। तो इस तरीके से आपसे 4-5 क्वेश्चन पजल टाइप में पूछ लिए जाते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। बस आपको कंडीशन पढ़ते हुए इनको सॉल्व करना है, बहुत इजी रहते हैं ये क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम देखेंगे सर्कुलर सीक्वेंस में। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सर्कुलर सीक्वेंस है, यानी कि वृत्तीय व्यवस्था से। तो इसमें क्या होता है कि एक गोल मेज हो या कोई गोल घेरा हो, ये आपसे क्वेश्चन में बोला जाएगा। उस पर कुछ व्यक्ति दिए जाएंगे, वो उसमें दिया होगा ये होता है इसका सेंटर, है ना। तो या तो कुछ व्यक्ति ऐसे बोला जाएगा आपसे कि अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ, या अंदर की तरफ, या बाहर की तरफ। तो इसमें क्या बोला गया है कि ए बी सी डी ई एफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि यहाँ पे 3 व्यक्ति बैठेंगे। इनका फेस किधर है, अंदर की तरफ, यानी कि केंद्र की तरफ। फिर इधर से 3 व्यक्ति बैठेंगे, सबका मुंह केंद्र की तरफ है। 6 हो गए, ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति हैं। अब आगे देखते हैं ई डी के बाईं ओर है, तो ये जो है ये बाईं ओर चलेगा। ठीक है, ये बाईं ओर हो गया, और ये हम इधर से ऐसे देखेंगे तो ये दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वही ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक ऐसे चलती है तो यानी कि ये दक्षिणावर्त दाएं तरफ, और ऐसे आती है रिवर्स में तो क्या हो जाता है बाईं तरफ। तो बाईं तरफ के बारे में इसमें बोला हुआ है कि ई डी के बाईं ओर है।
तो अगर मानो डी को हम यहाँ पे बैठाएं तो ये ई के किधर है, ई डी के बाईं ओर है, तो यानी कि ई यहाँ पे बैठा देंगे हम, तो ये डी के बाईं ओर हो गया। अब है सी ए और बी के बीच में बैठा है। अब सी कहाँ पे बैठा है, ए और बी के बीच में। अगर हम सी को यहाँ बैठाएं तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, मानो बी यहाँ पे रखें तो अगर हम सी को यहाँ बिठाएं तो यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि एक साइड ई आ रहा है, जबकि बोला है कि ए और बी के बीच में बैठा है, तो यानी कि यहाँ पे आपको हम यहाँ पे ले सकते हैं, ये दाईं तरफ से है, इसको याद रखिएगा, दाईं तरफ, दाईं ओर यानी कि राइट, और ये है बाईं ओर यानी कि लेफ्ट। ठीक है, तो अब क्या बोला गया है कि सी ए और बी के बीच में, तो अगर मानो सी को मैं यहाँ बैठाऊं और ए और बी यहाँ पे लिख दूं, ठीक है, बीच में बैठा है, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब बोला है आगे एफ ई और ए के बीच में है। अब यहाँ पे तो कोई गैप बचा ही नहीं, यहाँ पे जब एफ को बैठाना है तो ए की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे एफ चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब ए यहाँ पे आ जाएगा और फिर सी यहाँ पे आ जाएगा और बी यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं कि ई और डी, ई डी के बाईं ओर है, ई डी के बाईं ओर है, सी ए और बी के बीच में बैठा है, सी ए और बी के बीच में बैठा है, एफ ई और ए के बीच में बैठा है, एफ ई और ए के बीच में बैठा है। तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारी पजल ठीक सॉल्व हो गई। अब इसमें मानो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो सी के ठीक दाईं ओर कौन है, ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बैठा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए बी के बाईं ओर कौन है, बी के बाईं ओर कौन आ रहा है, डी, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से उपयुक्त प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन अनावश्यक है, यानी कि इसमें से कोई ऐसा कथन है जिसकी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जरूरत ना पड़ी हो। तो इसमें ऑप्शन दिए होंगे आपको, तो इसमें हमें कोई भी ऐसा कथन नहीं था जिसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ी हो, तो इसमें आ जाएगा कि इनमें से कोई भी ऐसा कथन नहीं था, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक थॉट, रख हौसले, तुझे भी एक दिन तेरी मंजिल मिलेगी, है आसान बस दिखने में थोड़ी मुश्किल लगेगी, तू कोशिश कर अपनी कोशिशों पर, तकदीर खुद तेरी ज़िंदगी में कामयाबी लिखेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारा सर्कुलर सीक्वेंस यानी कि वित्तीय क्रम व्यवस्था से है। तो इसको भी देखते हैं कि इसमें भी ये एक गोल मेज या कुछ भी गोल घेरा कह सकते हैं हम, इसमें बैठे हुए हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि कितने व्यक्ति हैं, 8, यानी कि A to H, तो ये 8 व्यक्ति हैं। तो हम इनको बिठाएंगे और ये भी कैसे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके हैं, यानी कि ये केंद्र है, इसकी तरफ फेस करके ये 4 हो गए, 7 और ये 8। अब देखते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वही ये यहाँ से चलेगा तो ये हो गया लेफ्ट से यानी कि बाईं ओर से, और ये ऐसे जाएगा तो ये हो गया राइट से। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। डी एच के बाएं दूसरा है, मानो आप एच को कहीं भी बैठा सकते हो, मानो मैं एच को यहाँ पे बैठा दूं तो डी इसके बाएं दूसरा है, यानी कि ऐसे चलेगा बाएं में, तो पहला और दूसरे पे डी बैठ गया, जो ए के बाएं तीसरा है, यानी कि जो किसके बारे में बात हो रही है, एच के, तो एच ए के बाएं तीसरा है, तो पहला तीसरा दूसरा पहला, यानी कि ए यहाँ पे होगा, तो पहला ए यहाँ पे होगा, तब पहला दूसरा और तीसरा, तीसरे पे एच पहुंच गया। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके आगे हम दिया रखा है कि बी सी के दाएं चौथा है, तो बी हम देखेंगे कि सी के दाएं चौथा है। अभी बी और सी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है हमें, आगे फिर देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है, जो एच के निकटतम पड़ोसी हैं, तो एच के निकटतम पड़ोसी कौन हुआ, सी, तो एच का निकटतम पड़ोसी या तो सी यहाँ पर होगा या फिर सी यहाँ पर होगा। अभी इसके बारे में भी कंडीशन क्लियर नहीं है, लेकिन आगे इससे पहले क्या बोला है कि बी सी के दाएं चौथा है, तो बी सी के दाएं हैं, तो ये तो अगर मानो बी सी के दाएं चौथा हम बैठाएंगे
तो अगर बी को मानो सी यहाँ बैठ गया, तो अगर हम बी को यहाँ बैठाएं तो पहला दूसरा तीसरे पे आ रहा है, नहीं होगा। और यहाँ पे अगर यहाँ पे बी बिठाते हैं तो यहाँ ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो सी यहाँ से हट जाएगा और सी यहाँ पे बैठेगा। और यहाँ से हमें देखना है कि बी के दाएं आना चाहिए, तो दाएं में ऐसे चलेगा, तो हम बी को यहाँ पे बैठाएंगे, तब ये बी के दाएं चौथा आएगा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में भी आया आप लोगों को। अब आगे बोला है जो एच का निकटतम पड़ोसी, ये हो गया था जी बी या सी का पड़ोसी नहीं है। अब जी को ना तो हम यहाँ बैठा सकते हैं और ना ही यहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लियर मना कर दिया गया है कि ना तो वो बी का पड़ोसी और ना ही सी का पड़ोसी है। तो जी को हम कहाँ बैठाएंगे, डी और एच के बीच में। फिर उससे आगे बोला है कि बी का पड़ोसी एफ नहीं है, तो अब दो जगह खाली बची। अब यहाँ पे तो एफ बैठेगा नहीं, यहाँ पे क्लियर मना कर दिया, तो एफ को हम यहाँ बैठा सकते हैं। उसके बाद में अब हमारा क्या बचा, ई, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारी पजल सॉल्व हो गई। अब मानो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बी के बाएं तीसरा कौन है, तो बी के बाएं तीसरा कौन पड़ेगा, बी के बाएं देखना है हमें, ऐसे नहीं आना, ऐसे आना है। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि बी के बाएं तीसरा कौन सा पड़ेगा, एफ। अब आगे बोला जाए कि सी और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, यानी कि सी और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, ठीक है। फिर उससे बोला, फिर आपसे और क्वेश्चन पूछा जाए कि जी के संबंध में एफ का स्थान कौन सा है, जी से एफ का स्थान पूछा है। अगर हम लेफ्ट में आएंगे, सॉरी राइट में आएंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी कि जी से एफ दाएं से तीसरा है। अगर ऐसे दाएं से देखेंगे तो तीसरा होगा और बाएं से पांचवा है, ठीक है। ए और बी के बीच कौन बैठा है, ए और बी के बीच में कौन बैठा है, ई। इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है जी और सी के बीच में कौन बैठा है, एच। किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपकी पजल सॉल्व हो गई। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप में हम देखेंगे इस, तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे रेक्टेंगुलर सीक्वेंस है, यानी कि चौकोर, आप इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक चौकोर बना लेते हैं, ये बना लिया। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 महिला एवं 2 पुरुष ताश का खेल खेल रहे हैं, यानी कि 2 महिलाएं 2 पुरुष हैं, 4 व्यक्ति हो गए। ये सभी एक मेज के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिशा में बैठे हैं, यानी कि एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। क्योंकि हमें पता है कि दिशाएं कैसी होती हैं, उत्तर दक्षिण पूरब और ये पश्चिम, तो ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। चारों दिशाओं में बैठ गए। कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, तो यानी कि कोई भी इधर नहीं बैठेगी, सॉरी इधर नहीं बैठेगी, पूरब की ओर मुंह करेंगे, यानी कि अंदर केंद्र की तरफ मुंह मानते हैं इनका जब नहीं दिया होता। और अगर दिया होता है कि बाहर की तरफ है तो हम नहीं देखते इसको। अब इधर भी महिला नहीं बैठ सकती क्योंकि उसका फेस पूरब की तरफ हो जाएगा, तो यानी कि हम इसको किधर बैठा सकते हैं, पश्चिम में, इधर पश्चिम की तरफ मुंह करके बिठा सकते हैं। यहाँ भी बैठ सकती है और यहाँ भी बैठ सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है कि एक दूसरे के विपरीत और जो भी व्यक्ति बैठे हैं वे समान लिंग के नहीं हैं, यानी कि यहाँ पे तो महिला बैठ ही नहीं सकती, इन 3 जगह बैठ सकती है। तो यहाँ पे कोई क्या होगा, पुरुष होगा, क्योंकि हमें लिंग समान नहीं रखना है, यानी कि अगर फीमेल है तो फीमेल नहीं रखना है और अगर मेल है तो मेल आमने सामने नहीं बैठे हैं, तो ये हो गया। अब देखते हैं आगे कि यहाँ पे या तो यहाँ पे पुरुष महिला आएगा या फिर यहाँ पे पुरुष महिला। अब दोनों में से कौन सी जगह पुरुष बैठता है और कौन सी जगह महिला, उसके लिए आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, तो यानी कि दक्षिण की ओर कब होगा, जब पुरुष यहाँ पर बैठा हुआ होगा, तो यहाँ पे पुरुष आ जाएगा और ये महिला यहाँ पर आ गई। तो आगे बोला है बताएं महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है, तो महिलाएं कौन कौन सी दिशा में है, एक तो उत्तर की तरफ मुंह करे हुई हैं, यानी कि यहाँ से ऐसे करके बैठी हुई है, तो एक दिशा तो आ गई आपकी उत्तर और दूसरी कौन सी आ जाएगी, पश्चिम। तो कौन सी दिशाओं में है महिला, उत्तर और पश्चिम में। अगर मानो पुरुष का पूछते तो पुरुष होते हमारे पूरब में और उत्तर में। ये इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देखने में ये बहुत बड़ा और टफ लग रहा था, लेकिन जब इसको करते हैं, सॉल्व करेंगे हम,
तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। अब देखते हैं इसी टाइप के अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वही चौकोर क्रम व्यवस्था से। देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कि ब्रजेश, पहले हम चौकोर डायग्राम बना लेते हैं स्क्वायर में, और 1 2 3 4 व्यक्ति दिए हुए हैं, इनको ऐसे बिठा लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन को कि एक ताश खेल रहे हैं, नाम दिया हुआ है अमर, जेस के दाईं ओर है, तो दाईं ओर आपको पता है ऐसे चलेगा। ठीक है, बाईं ओर होता तो ऐसे चलता। तो अमर मानो कहीं भी बिठा लो, हम अमर को यहाँ बिठा लें या यहाँ बिठा लें। ठीक है, अगर यहाँ बिठाएंगे तो जेस यहाँ आएगा। ठीक है, और अमर यहाँ आ जाएगा। अगर यहाँ बिठाएंगे तो जेस यहाँ आएगा। ठीक, अब आगे बोला है जो कि अमर जेस के दाईं ओर है, जेस के दाईं ओर हो गया अमर, जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है। तो जो किसके बारे में बात कर रहा है, सेकंड पर्सन यानी कि नजदीक वाले जेस के बारे में। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ब्रजेश। ठीक है, ब्रजेश के दाईं ओर हो गया जेस। अब आगे बोला है कि अमर के दाईं ओर कौन है, तो अब यहाँ पे कौन बचा, प्रवीण बचा। सिर्फ ब्रजेश हो गया, जेस हो गया, अमर हो गया, अब यहाँ पे क्या बचा, प्रवीण। तो प्रवीण यहाँ आ गया। अब आपसे पूछा गया अमर के दाईं ओर कौन है, तो अमर के दाईं ओर हम देखेंगे कौन आ रहा है, प्रवीण। ये इसका आंसर हो जाएगा। मानो आपसे पूछे कि अमर और ब्रजेश के बीच में कौन बैठा है, तो प्रवीण भी बैठ सकता है और जेस भी बैठ सकता है। आपसे पूछे जेस और प्रवीण के बीच में कौन बैठा है तो अमर भी बैठा है और ब्रजेश भी बैठा है। जिस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे उस टाइप से आपको आंसर दे देना है। आई होप आप सभी लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियोस में सारे जितनी भी पजल बनती हैं एग्जाम में उनको सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेरी सजेशन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।